नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल ग्लोबल आउटलुक। आप सभी ने शायद ये पिक्चर अपने सोशल मीडिया अकाउंट में बहुत बार देख चुके हैं अभी तक। रिसेंटली जापान में G7 मीटिंग में इंडिया एज अ गेस्ट कंट्री वहां पे प्रेजेंट था। पीएम मोदी जापान विजिट के बाद पापुआ न्यू गिनी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास एक छोटा सा कंट्री है, वहां पे विजिट करने गए। और पापुआ न्यू गिनी के जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने पीएम मोदी को रिसीव किया एयरपोर्ट पे, और वहां पे इंडियन कल्चर के मुताबिक पीएम मोदी के पैर छू के उन्हें रेस्पेक्ट दिए। और पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर के ये जेस्चर देख के पीएम मोदी भी बहुत ओवरवेल्म्ड दिखे। देखिए, किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को अगर ऐसे इज्जत मिलता है तो वो प्राइम मिनिस्टर को खाली इज्जत नहीं मिलता है, प्राइम मिनिस्टर तो एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह जाते हैं किसी भी देश में उस कंट्री के तरफ से। तो अगर प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट को ऐसा इज्जत मिलता है तो इसका मतलब वो होस्ट कंट्री उनके गेस्ट कंट्री को वही इज्जत दे रहा है, मतलब पूरा कंट्री को एक तरह से इज्जत मिलता है। पीएम मोदी के ये जो पापुआ न्यू गिनी विजिट है, ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विजिट है। बेसिकली पापुआ न्यू गिनी एक कंट्री है जो कि अभी स्विंग कर रहा है बिटवीन टू एक्सिस, यूएस एंड चाइना। चाइना एक्चुअली में पापुआ न्यू गिनी को अपने अंडर में, मतलब अपनी इन्फ्लुएंस के अंडर में लेना चाहता है, और यूएस चाइना दोनों ही पापुआ न्यू गिनी में एक मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीएम मोदी की ये विजिट के बारे में, क्यों पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी में विजिट करने के लिए गए। लेकिन उसके पहले हमें थोड़ा सा जानना चाहिए कि पापुआ न्यू गिनी का हिस्ट्री क्या है। इस कंट्री के बारे में हम लोगों को थोड़ा बहुत डिस्कस करना पड़ेगा इसके लिए। लेकिन उसके पहले जो मैं रोज बोलता हूँ आप लोगों को कि चैनल पे आए हैं तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर ओन चैनल ग्लोबल आउटलुक। देखिए, पापुआ न्यू गिनी जो कंट्री है, ये थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है इन द होल वर्ल्ड। ये कंट्री साइज वाइज जापान से भी बड़ा है, और टिल 1975 तक पापुआ न्यू गिनी एक्चुअली में एक ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट। 1975 के बाद पापुआ न्यू गिनी को इंडिपेंडेंस मिला ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन ऑस्ट्रेलिया तब भी पापुआ न्यू गिनी को अपने बैकयार्ड ही समझता था, मतलब उनका ही एक पार्ट समझता था। और ऑस्ट्रेलिया पापुआ न्यू गिनी को ऐसा समझता था कि पापुआ न्यू गिनी एक फास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है चाइना से ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि चाइना अगर कभी भी ऑस्ट्रेलिया में अटैक करेगा तो उन्हें पहले पापुआ न्यू गिनी से होके ही ऑस्ट्रेलिया में आना पड़ेगा। तो एक फास्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह पापुआ न्यू गिनी को ट्रीट करता था ऑस्ट्रेलिया। लेकिन उसके बाद चाइना धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को सुधारता रहा, चाइना का इकोनॉमी ग्रो करता रहा, बूम होता रहा। लेकिन और एक टाइम ऐसा आया कि चाइना बहुत ज्यादा लोन प्रोवाइड करने लगा ऐसे छोटे छोटे कंट्री को, और उन्हें अपने डेट ट्रैप में फंसाता रहा। पापुआ न्यू गिनी भी एक बार चाइना की इन्फ्लुएंस में आ चुका था। किसी भी छोटे कंट्री जो अभी अभी आजाद हुआ है, अभी अभी इंडिपेंडेंस मिला है, उसे अगर चाइना उसे एक ब्लैंक चेक दिखाएगा तो वो उनकी इन्फ्लुएंस में आ ही जाएगा। तो ऐसे ही पापुआ न्यू गिनी भी चाइना के इन्फ्लुएंस में आ चुका था। चाइना ने बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड भी किया है पापुआ न्यू गिनी में, लेकिन उसके बाद चाइना एक मिलिट्री बेस बनाने के लिए सोच रहा था पापुआ न्यू गिनी में। ये न्यूज जैसे ही ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा तो ऑस्ट्रेलिया स्टार्ट थ्रेटनिंग टू पापुआ न्यू गिनी। यूएस भी कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दिया पापुआ न्यू गिनी से, एंड यूएस ऑल्सो ट्राई टू एक्वायर अ मिलिट्री बेस इन पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी का जो स्ट्रेटेजिकल पोजीशन है इंडो पैसिफिक रीजन में, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर चाइना को पापुआ न्यू गिनी में एक मिलिट्री बेस बन जाता तो ऑस्ट्रेलिया के बहुत पास एक मिलिट्री बेस मिल जाएगा चाइना को, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ही ज्यादा थ्रेटनिंग होगा। तो इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि पापुआ न्यू गिनी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस रीजन के लिए। इनिशियली जो बाइडेन एंड पीएम मोदी दोनों एक साथ पापुआ न्यू गिनी विजिट करने वाले थे। पहली बार अमेरिकन प्रेसिडेंट एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर दोनों विजिट करने वाले हैं पापुआ न्यू गिनी को। तो इस वजह से उस दिन को एक स्पेशल डे की तरह ट्रीट करने लगा पापुआ न्यू गिनी, और एक नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया उस दिन। लेकिन एन मौके पे जो बाइडेन अपने ट्रिप को कैंसिल कर दिया है। ये ट्रिप जो बाइडेन क्यों कैंसिल किया है, और इसके वजह से क्वाड मीटिंग यानी कि क्वाड समिट जो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था इस साल, वो भी कैंसिल हो चुका है। ये क्वाड समिट क्यों कैंसिल हुआ है उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे दे दूंगा, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। तो जब जो बाइडेन अपने ट्रिप कैंसिल कर दिया तो एक बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट देखा पापुआ न्यू गिनी में। लेकिन पीएम मोदी अपना ट्रिप वहां पे कैंसिल नहीं किया है। पीएम मोदी अपना प्रीवियस प्लान के मुताबिक पापुआ न्यू गिनी को विजिट किया है, और इसी वजह से पीएम मोदी का जो वेलकम हुआ है वहां पे वो आप देख सकते हो। और इस तरह का विजिट इंडिया को इमर्ज करता है एक ग्लोबल लीडर की तरह। देखिए, यूएसए एक पावरफुल कंट्री है और इसको लेके कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन अभी के जो प्रेजेंट टाइम है वहां पे यूएसए स्ट्रगल कर रहा है अपने इंटरनल इशू को लेके। लेकिन इसी टाइम इंडिया इमर्ज हो रहा है एक ग्लोबल लीडर की तरह, और ये चीज चाइना को भी बहुत ज्यादा वरीड करता है। और चाइना बहुत ज्यादा शॉक है इंडिया का ये स्टांस देख के कि इंडिया कैसे पापुआ न्यू गिनी तक पहुंच गया, और वहां पे इंडिया का जो वेलकम हुआ है वो देख के चाइना एक शॉक पे ही है। और मुझे लगता है पीएम मोदी यहाँ पे बहुत कुछ अनाउंस करने वाला है पापुआ न्यू गिनी के लिए। तो देखते हैं वहां पे क्या अनाउंसमेंट आता है पीएम मोदी की तरफ। अगर कुछ एक्सक्लूसिव अनाउंसमेंट हुआ होगा तो उसके ऊपर डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगा मैं इन फ्यूचर। और तब तक के लिए आप अपना व्यूज, अपना थॉट शेयर कीजिए मुझे कमेंट सेक्शन पे। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।